और गुजरात में सियासी गर्मी तेज होती जा रही है क्योंकि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के मिशन गुजरात के साथ ही कांग्रेस खेमे में भी हलचल हार्दिक पटेल को लेकर। गुजरात में क्या पाटीदार करेंगे पार्टियों का बेड़ा पार? रिपोर्ट देखिए। सरदार साहब के शब्दों की ताकत देखिए। उन्होंने कहा था, भारत में संपदा की, वेल्थ की कोई कमी नहीं है। हमें बस अपने दिमाग, अपने संसाधनों को इनके सदुपयोग के लिए लगाना होगा। आत्मनिर्भरता के अपने जज्बे को। पीएम मोदी के संबोधन की ये तस्वीरें वैसे तो ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट की हैं, ये लेकिन साफ संदेश गुजरात चुनाव की तरफ भी जा रहा है। જરેક વિચાર વિઝનનું સ્વરૂપ લે ત્યારે સાકાર થાય છે સરદાર ધામે નવી દિશામાં લઈ જવાનું। सूरत में पीएम मोदी ने ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के मिशन गुजरात को आगे बढ़ाने के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात में मौजूद हैं। नड्डा के दौरे के साथ साथ हार्दिक पटेल को लेकर भी आज कांग्रेस में हलचल देखी जा रही है। गुजरात की पॉलिटिकल पिच पर सारा प्रयास पाटीदारों को अपने पाले में करने की हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सरदार पटेल से शुरू करके पीएम मोदी तक के योगदान का जिक्र कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रवाद और विकासवाद के माध्यम से टक्कर दी है तो परिवारवाद को, टक्कर दी है तो क्षेत्रवाद को, टक्कर दी है तो जातिवाद को, टक्कर दी है तो संप्रदायवाद को, और आगे बढ़ाया है तो राष्ट्रवाद। नड्डा ने साबरमती आश्रम में चरखा चलाया तो साथ ही कार्यकर्ताओं के जोश को भी रफ्तार देने की कोशिश की। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पाटीदार नेता हार्दिक पटेल की नाराजगी दूर करने में लगी हुई है। हार्दिक भी भरोसा जता रहे हैं कि पार्टी से जारी इस घमासान का समाधान जल्द निकलेगा। पार्टी है मेरी, मैं पार्टी का हिस्सा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी आगे बढ़े, लोगों की सेवा करे, और वही काम हम करने वाले हैं। थोड़ी नाराजगी होती है, थोड़ी चर्चाएं होती है, उस चर्चाओं का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा, मुझे भरोसा है, क्योंकि ये गांधी की पार्टी, सरदार की पार्टी है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सबकी नजरें पाटीदार वोटर पर पड़ी क्यों हैं, वो भी समझ लीजिए। गुजरात में लगभग 15% पाटीदार हैं। उत्तर गुजरात, सौराष्ट्र में प्रभावी हैं। यही कारण है कि कांग्रेस हार्दिक को पार्टी में बनाए रखने के साथ साथ बड़े पाटीदार व्यक्तित्व नरेश पटेल को भी पार्टी में शामिल करने की तरकीबें निकाल रही है। हालांकि इस बीच कल जो एक दिलचस्प बात हुई वो ये कि हार्दिक पटेल के पिता की पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे वड़ताल स्वामी नारायण के संत नौतम स्वामी ने हार्दिक को हिंदुवादी पार्टी में शामिल होने की सलाह दे डाली। ये हमारी खुली मांग है आज पण हार्दिक पास के हार्दिक हिंदुवादी पार्टी ज्वाइंट करवी જોઈએ। 2 दिन पहले ही हार्दिक को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस के 38% के मुकाबले 42% लोगों ने हार्दिक के लिए बीजेपी को बेहतर विकल्प बताया था। हार्दिक अगर सर्वे के आंकड़े या नौतम स्वामी की सलाह मानकर पाला बदल लेते हैं तो इससे गुजरात का चुनावी गणित बदल सकता है। फिलहाल साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात का सियासी पारा धीरे धीरे गर्म होने लगा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।